नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक शेखर जोशी और आपका स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा शो तहकीकात आईपीओ की में, जिसमें मैं और आप मिलकर करते हैं आने वाले आईपीओस की तहकीकात। और दोस्तों, इस बार मौका है एक नए आईपीओ की तहकीकात करने का, जिसका नाम है रेडियो वाला नेटवर्क लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि रेडियो सर्विसेज में काम करने वाली कंपनी का आईपीओ है। तो दोस्तों, जब आप और मैं मिलकर इसकी तहकीकात शुरू करते हैं तो पता चलता है कि कंपनी 2010 में निर्मित हुई थी। ये कंपनी सब्सक्रिप्शन मॉडल पे सर्विसेज प्रोवाइड करती है, रेडियो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, पर्टिकुलर एक ब्रांड के रेडियो चैनल के तौर पर, और साथ ही साथ अन्य कॉर्पोरेट कंपनीज को ये प्राइवेट रेडियो सर्विसेज प्रोवाइड करती है ताकि उसके एम्प्लॉयज का एंगेजमेंट बनाया जा सके। इसके साथ ही कंपनी एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री में साइनेज सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काम करती है, उसके साथ ही कंटेंट मैनेजमेंट का काम करती है, और साथ ही साथ पॉइंट ऑफ परचेज पे एडवर्टीजमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, हमने तकनीकी तौर पे जाना कि ये कंपनी किस किस काम में संलग्न है। अब अगर इस आईपीओ के जनरल डिटेल की हम बात करें तो ये आईपीओ आम निवेशकों के लिए 27 मार्च को शुरू हो रहा है और मार्केट में निवेशकों के लिए 2 अप्रैल तक उपलब्ध रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इसके प्राइस बैंड की बात करें तो 72 रुपए से शुरू होने वाला इसका प्राइस बैंड निवेशकों के लिए 76 रुपए तक है। मतलब प्राइस बैंड 72 से 76 रुपीस का है। 1600 शेयर्स का इसका लॉट है। और अगर एक एप्लीकेशन की बात करें तो उसका मिनिमम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आता है वो 1,21,600 रुपए का आता है। अगर इसके इश्यू साइज की दोस्तों बात की जाए तो 14.25 करोड़ का ही केवल इसका टोटल इशू है, जो कि कंप्लीटली एक फ्रेश इशू है। मतलब इसमें किसी भी तरह का कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है। अब कंपनी के व्यापार पे दोबारा तहकीकात करा जाए, उसके मॉडल को जाना जाए तो कंपनी B2B मॉडल पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसे कंपनी ने 2 वर्टिकल में बांट रखा है। जैसा कि हमने पहले बताया, रेडियो एंगेजमेंट सॉल्यूशंस के साथ साथ सब्सक्रिप्शन मॉडल प्रोवाइड करना, और दूसरा एडवर्टीजमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। अब जानेंगे कि कंपनी कहां-कहां अपना काम करती है। तो जी हां दोस्तों, हमारे देश के साथ-साथ ये कंपनी यूएई में काम करती है, मेक्सिको में इसका बिजनेस है, श्रीलंका में है, और साथ ही साथ मिडिल ईस्ट के देशों में ये अपना काम बखूबी कर रही है। तो ये सब जानने के बाद में जब हम इसके फाइनेंशियल्स की तहकीकात की ओर आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों हम पाएंगे कि कंपनी का जो रेवेन्यू है पिछले साल की तुलना में 33% से इजाफा कर रहा है, और पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इस बार 117% से इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो बढ़ा है। अगर इसकी पीई की बात करूं, पोस्ट आईपीओ इसका पीई जो है वो 27 के आसपास नजर आ रहा है। तो दोस्तों, अब मौका है उस लम्हे का जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मतलब हमारे रिकमेंडेशंस का। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं बम्पर लिस्टिंग तो जरूर आपको इस आईपीओ में निवेश करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसमें रुकना चाहते हैं तो भी कोई घाटा नहीं होने वाला। तो दोस्तों, ये था तहकीकात आपके और मेरे बीच में रेडियो वाला नेटवर्क लिमिटेड की, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले और दूसरे आईपीओ पे हम मिलकर जरूर करेंगे तहकीकात। तब तक मैं शशांक शेखर जोशी लेता हूं आपसे अलविदा। धन्यवाद। जय हिंद।